27 जून 2022 को हरियाणा के अंदर हमने डीएनए कॉन्फ्रेंस रोहतक में रखी। मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वामन मेश्राम साहब को बगैर नोटिस दिए डिटेन कर लिया, जो सरेआम संविधान का उल्लंघन है और संविधान द्रोह है, तो उसका मतलब देशद्रोह है। ये आरएसएस और उसके आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। राष्ट्र लोग जो है वह बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा के जो लोग हैं वह ज्ञापन दे रहे हैं। इस कड़ी सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। इतनी बड़ी जनसंख्या थी लेकिन कोई किसी को नुकसान नहीं हुआ। इससे हम कह सकते हैं कि जो बदलाव महापुरुष करना चाहते थे, जो संगठित शक्ति निर्माण करना चाहते थे, वो आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने निर्माण कर ली है। लिखित रूप में कि हम जो है संविधान को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी नस्लों के अधिकारों को बचाने के लिए, उनको ब्राह्मणों की गुलामी से आजाद करने के लिए हम जो है ना गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार हैं। और वेलकम साथियों, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज प्रथम चरण का आंदोलन और डॉक्टर शमशेर सिंह निर्भय हमारे साथ में है। यह बहुजन क्रांति मोर्चा की तरफ से हरियाणा स्टेट के अंदर पदाधिकारी हैं। उसके साथ में एक खास बात यह भी है कि कोई भी कार्यक्रम होता है उसके अंदर सक्रिय भूमिका में रहती है डॉक्टर शमशेर सिंह निर्भय की। सर, आज का जो आंदोलन है, प्रथम चरण का आंदोलन है, चरणबद्ध जो आंदोलन की जो शुरुआत की गई है, क्या कारण रहा है कि ये चरणबद्ध आंदोलन बुलाना पड़ा? सर, इसके लिए शुरुआत हमारी जो हुई आंदोलन बुलाने के लिए 27 जून 2022 को हरियाणा के अंदर हमने डीएनए कॉन्फ्रेंस रोहतक में रखी। डीएनए कॉन्फ्रेंस जो एक संविधान के दायरे में रह के हमारा जो अधिकार भी है उसमें हो रही थी, लेकिन आरएसएस के जो ब्राह्मण हैं उनके द्वारा प्रशासन का दबाव बनाकर जगह हमने जो वहाँ पे ली थी, बुक की थी, तो कैंसिल करवा दिया। एक तो उसके विरोध में है ये। दूसरा, हमारे कानपुर में कार्यक्रम जो संविधान के दायरे में हम कर रहे थे, वहाँ इन्होंने मतलब रद्द करवाने का काम किया, उसके विरोध में है। दुर्गेश मणि ब्राह्मण एक बड़ा नाम था उसमें। बिल्कुल, दुर्गेश मणि ब्राह्मण बड़ा नाम था। उसके बाद हमने उसके विरोध में 1 लाख लोगों का मोर्चा ले जाने की घोषणा नागपुर मुख्यालय पे की, और वो 6 अक्टूबर को हम लेकर गए, 2-3 लाख लोगों का हो गया। वो इतना बड़ा मोर्चा हमारा हो गया कि लाखों की भीड़ आई, तो पुलिस की गाड़ियाँ भी कम पड़ गई, पुलिस भी कम पड़ गई। हाँ, मतलब हम लोग देख रहे थे, पहले पुलिस की वैन आई, फिर सरकारी बसें आई, फिर स्कूल की बसें लाई गई। मतलब लोग जो थे वो कम नहीं हो रहे थे, इतनी गिरफ्तारियाँ हुई थी। बिल्कुल, लोग कम नहीं हो रहे थे। आखिर में तो क्या हुआ कि बसें कम पड़ गई पुलिस की, और साधन उनके कम पड़ गए। 4 जगह पर पुलिस स्टेशन के अंदर लोगों को डिटेन किया जा रहा था, जो लोग रोका जा रहा था वो भी फुल हो गए थे, लेकिन लोग कम नहीं हो रहे थे। हाँ, और हम जो आरएसएस का मुख्यालय है उससे 1-1.5 किलोमीटर दूर ही रहे थे। तो बाद में पुलिस ने क्या किया कि जिन साधनों से लोग हमारे आ रहे थे उनको डायरेक्ट वहाँ जो है ना पुलिस थाने पे यहाँ जगह इन्होंने एक वो अलंकार सभागृह इस तरह की जगह निश्चित कर रखी थी, वहाँ ले जाने का काम किया। और वहाँ हमारा जेल भरो आंदोलन जो है कई लाख लोगों का सफल भी रहा। वो क्यों करना पड़ा कि जो हमारा कार्यक्रम 6 अक्टूबर को एक रैली होनी थी हमारे लिए, और उसके बाद हम मोर्चा निकालने वाले थे, महामोर्चा लाखों लोगों का। तो उससे पहले ही जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वामन मेश्राम साहब को बगैर नोटिस दिए डिटेन कर लिया, जो सरेआम संविधान का उल्लंघन है और संविधान द्रोह है, तो उसका मतलब देशद्रोह है। ये आरएसएस और उसके आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय लीडर को बिना नोटिस दिए और डिटेन कर लिया कि जैसे कि वो कोई गली के सामान्य आदमी है। बिल्कुल, और ये इसमें देखने वाली बात क्या है कि हम जो है संविधान के दायरे में रह के कार्यक्रम कर रहे हैं, और ये संविधान हमें अधिकार देता है कि कोई भी अपना संगठन बना के अपने समाज को, अपने लोगों को, अपनी जो विचारधारा है उनके महापुरुषों की, उनके पुरखों की, वो उसको बता के जागृत कर सकता है। वही काम वहाँ करने वाले थे, लेकिन प्रशासन का सहारा लिया। आरएसएस की जो सरकार इस देश में जो काम कर रही है, बीजेपी जिसको कहते हैं, और उन्होंने वो कार्यक्रम रोकने का काम किया और साहब को डिटेन करने का काम किया। आरएसएस के लोग सरेआम तलवारें लेके, बंदूकें लेके निकलते हैं रोड पे, उसका कुछ भी नहीं करते। तो इस देश में लोकतंत्र जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है, और ये साबित कर दिया है कि इस देश में लोकतंत्र नहीं है, इस देश में ब्राह्मण तंत्र काम कर रहा है। और ये 6 अक्टूबर को हमें देखने को मिला, और हमारी इतनी ज़्यादा लाखों की भीड़ हो गई, बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सेप्टेड था कि 1 लाख लोगों का, और अनएक्सेप्टेड हो गए कि एक तो जैसे ही साहब गिरफ्तार होते हैं तो 1 लाख लोगों की भीड़ थी, वो 2.5 लाख 2 लाख के आसपास में पहुंच गई थी। बिल्कुल, हमने जो आंकड़ा लिया था पूरे भारत देश से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सोशल मीडिया पे उसको वायरल भी किया था कि 1 लाख जो 13,000 जो है ना हमारे जो टिकटें वगैरह हैं, ये करीब
13-14 दिन पहले एक मतलब ये फाइल किया था। तो हम ये सोच रहे थे कि उसके बाद ही मेसराम साहब ने कहा कि 1 लाख लोगों का हम जो मोर्चा लेकर जाने वाले थे वो हम जो है 1.5 लाख का लेके जाएंगे। उसके आधार पे ही बोला था पूरे देश से आंकड़े इकट्ठे करने के बाद, लेकिन हुआ क्या कि वो 2-2.5 लाख लोग पे चला गया और इन्हीं का मीडिया कह रहा है। अगर उस दिन अगर जो मेसराम साहब हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है जो है, अगर उनको डिटेन किया गया, अगर उनको उसी टाइम पे 2-3 घंटे के अंदर अगर रिहाई की अगर जो बात थी अगर वह सामने नहीं आती, पुलिस द्वारा उनकी रिहाई की जो बात नहीं की जाती, तो क्या कुछ हो सकता था। वहाँ पर लोग उग्र होते जा रहे थे, हम लोग वहाँ पर देख रहे थे कि कोई भी किसी भी तरीके कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, वहाँ जितने भी लोग आए थे सर जगह जगह, और एक 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर भी हमारे लोगों को रोका गया। उसमें खास देखने वाली बात ये थी, हमने बहुत से आंदोलन देखे हैं, वहाँ कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। इतनी बड़ी जनसंख्या थी लेकिन कोई किसी को नुकसान नहीं हुआ। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो बदलाव महापुरुष करना चाहते थे, जो संगठित शक्ति निर्माण करना चाहते थे, वो आदरणीय वामन मेसराम साहब ने निर्माण कर ली है। अगर कुछ घंटे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नहीं छोड़ा जाता तो नागपुर और महाराष्ट्र में तो चक्का जाम होना ही था, जेड़े भर जानी थी। और पूरे भारत देश में हमारा जो 31 राज्यों में संगठन है, 567 जिलों में है, 4000 प्लस तहसीलों में है, और दूसरा ये 22,000 प्लस ब्लॉकों में, और 1.5-2 लाख गाँव में हमारा जो संगठन है, पूरे देश में हम जो है ना जेल भरो आंदोलन कर देते। और हमारे जो लोग हैं इस देश के, जो मूल निवासी SC ST OBC जो ब्राह्मणों के द्वारा अलग अलग जातियों में बांटे गए हैं, वो इकट्ठे होकर इस देश में जन आंदोलन करते। उससे पहले ही डरकर उन्होंने मेसराम साहब को पहले ही जो है ना जिससे जैसे ले गए थे वैसे इज्जत के साथ घर पे छोड़ के चले गए। एक खास बात इसके अंदर देखने को मिलती है, जैसे कि इंदौरा चौक जो है वो इंदौरा चौक चुना जाता है क्योंकि वो एक रास्ता था, और अनफॉर्चुनेटली वो इंदौरा चौक के एक अम्बेडकरवादियों का गढ़ माना जाता है। वहाँ पर लोग इतने ज़बरदस्त तरीके से उग्र हो रहे थे, और महिलाएं जो थी वह इनके अंदर बड़ी संख्या में थी, मतलब अनएक्सेप्टेड तरीके से महिलाएं जो थी वह इतनी बड़ी मात्रा में थी जो कि कभी सोचा नहीं था। तो उनकी तरफ से भी एक जो बात थी वह सामने आ रही थी। तो महिलाओं की जो ये जागृति है, यह देखने के बाद में क्या लगता है कि जो महिलाओं का जो एक ज्योतिबा फुले का जो सपना था वह साकार होता नजर आ रहा है? बिल्कुल, ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले अपनी जो पत्नी माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ाने का काम किया और कहा कि महिलाओं को आगे आना चाहिए। ये बात बाबा साहब ने अपने समय में कही कि महिलाएं जो हैं समाज का 50% हिस्सा है, उनको भी अपनी भागीदारी आंदोलन में हर क्षेत्र में निभानी चाहिए। और राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ जो हमारा एक विंग है, ऑफशूट विंग है, वो राष्ट्रीय सत्र पे उसकी जो महिलाएं इतनी भारी संख्या में वहाँ पहुँची। दूसरी खास बात वहाँ देखने को मिली कि जो राष्ट्रीय किन्नर मोर्चा है, राष्ट्रीय किन्नर मोर्चा के लोग हैं बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचे थे। और ये बहुत बड़ी जो है ना एक उपलब्धि है कि समाज का हर वर्ग जो हमें अलग अलग टुकड़ों में किया गया है, आज वो एक मंच पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदरणीय वामन मेसराम साहब ने लाने का काम किया है। संगठन में तोड़फोड़ को देख करके वामन मेसराम का एक वीडियो वायरल था उस टाइम पे। उस टाइम में ये कहा जा रहा था कि कोई आदमी अगर रह गया हो तो, अगर कोई आदमी रह गया हो तो, या फिर कोई वर्ग अगर रह गया हो तो उसका पता लगाया जाए कि कैसे रह गया है, उसको भी जोड़ा जाए। किन्नर मोर्चा जिसको समाज ने ही ठुकरा दिया है, वह एक तरीके से वहाँ पर बड़ी संख्या में आता है, जोश होश के साथ में आता है और समर्पण के साथ में आता है, और आता तो है ही लेकिन उसके साथ में वहाँ पर रुकता भी है जब तक साहब की रिहाई नहीं होती है। मतलब बड़े बदलाव हैं, हो सकते हैं। और क्या कुछ बदलाव आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? बदलाव एक्सेप्ट कर रहे हैं जी। हम जो महापुरुषों की सोच थी कि राष्ट्रीय जो संगठन हमारे पास राष्ट्रीय शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी जो समस्या है वो ग्रामीण सत्र की, तहसील की, ब्लॉक की, जिले की, स्टेट की नहीं है। राष्ट्रीय सत्र की समस्या, तो राष्ट्रीय सत्र की हमारे पास संगठन होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। और राष्ट्रीय सत्र की जब संगठन होगा तो वो शक्ति हम जो है निर्माण कर पाते हैं। वो आज जो है आदरणीय वामन मेसराम साहब के नेतृत्व में निर्माण हो चुकी है, और समाज का हर वर्ग उसको अपना जो है लीडरशिप जो है मान चुका है। और अभी आप देखोगे कि हमारा चरणबद्ध आंदोलन है, 21 तारीख का आज 567 जिलों पे हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद जो ये 25 अक्टूबर को होगा दूसरा, वहाँ पे आमरण अनशन करेंगे, और 31 अक्टूबर को हम जो है ना सभी जिला मुख्यालयों पे रैली प्रदर्शन करेंगे। और सबसे बड़ा हमारा जो आंदोलन जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, 11 लाख लोगों का हम इस देश में जेल भर आंदोलन करेंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। ये बहुत ही दुनिया के इतिहास में ये पहली बार इतना बड़ा आंदोलन होगा कि 11 लाख लोग एक साथ
जो इतनी बड़ी गिरफ्तारियाँ देने का काम करेंगे। और डेली हम फील्ड में काम करते हैं तो लोग अपनी सहमति खुद दे रहे हैं, सहमति वो लेटर दे रहे हैं हमें लिखित रूप में कि हम जो है संविधान को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी नस्लों के अधिकारों को बचाने के लिए, उनको ब्राह्मणों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए हम जो है ना गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार हैं। और दूसरी मांग हम ये करते हैं कि हमारा 11 लाख लोगों का जेल भरो आंदोलन क्यों है कि आरएसएस जो है गैर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड संगठन है और आतंकवादी संगठन है, ये मान लो साबित हो चुका है। उस पर जो है बैन लगाने का काम किया जाए। अगर उस पर बैन लगाने का काम नहीं किया गया तो आने वाली SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को समझना चाहिए कि उनकी नस्लें जो पीढ़ी है पूरी तरह से गुलाम हो जाएंगी, वो पूरी तरह से ऐसे काम करने बहुत बहुत लगेंगे। धन्यवाद सर। इस तरीके का जो आंदोलन था 27 जून को एक महाजंग छिड़ी जो कि अधिकारों को कुचलना था। कानपुर के अंदर वह और भी ज़्यादा उग्र हो गया। उसके बाद में जब मोर्चा लेकर के जाया गया तो वहाँ पर भी डिटेन कर लिया गया, अधिकारों का लगातार उल्लंघन होता रहा। अब जो मामला जो है वह 4 चरण का जो आंदोलन है वहाँ पर आ गया है। यह पहला चरण का आंदोलन था। और भी लोगों से हम लोग बात करते रहेंगे क्या कुछ चला हुआ है। थैंक यू।